दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और तेज तर्रार बल्लेबाज जॉश बटलर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गुजरात के गेंदबाजों को ध्वस्त कर दिया और अपनी रनों की आंधी में उड़ा दिया। और किस तरीके से राजस्थान के बल्लेबाजों ने गुजरात को सेमीफाइनल के महामुकाबले में बुरी तरीके से पीटा, और साथ ही साथ इस मुकाबले की हाईलाइट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में तूफान और आंधी के साथ बरसात अपने खतरनाक अंदाज में मैदान के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन आज के मुकाबले में राजस्थान के बल्लेबाजों ने रनों की बरसात गुजरात के गेंदबाजों के ऊपर कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और धाकड़ बल्लेबाज जॉश बटलर की। बल्लेबाजी के सामने गुजरात के सबसे खतरनाक गेंदबाज भी अपने घुटने टेक चुके थे और सेमीफाइनल मुकाबले में राजस्थान के बल्लेबाजों के सामने कमजोर नजर आए। आपको बता दें कि संजू सैमसन की टीम ने एक बार फिर से टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जिसमें युवा गेंदबाज यश दयाल ने राजस्थान के यशस्वी जायसवाल को अपनी गेंदबाजी से डरा धमकाकर अपने पहले ही ओवर में 3 रन के स्कोर पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और जिस तरीके से यश दयाल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि राजस्थान के बल्लेबाज आज यश की गेंदों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपना ऐसा रूप धारण किया, इसे देखकर गुजरात के गेंदबाजों ने अपना सिर पकड़ लिया, जिसमें 2 ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जब कप्तान संजू सैमसन ने अपना छक्के के साथ खाता खोला, उसे देख लगने लगा कि संजू आज गुजरात के गेंदबाजों की तो वाट लगाने वाले हैं। और कप्तान संजू सैमसन ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में जोसेफ को 2 छक्के लगाकर एक्सेलरेटर पर पावर रख दिया और पावर प्ले में 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए। लेकिन इसके बाद अचानक से गुजरात के गेंदबाजों ने राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबदबा कायम किया, लेकिन कप्तान संजू सैमसन ने अपने उसी अंदाज में बल्लेबाजी की और तेज गेंदबाजों के अलावा स्पिनर के सामने भी अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी को बड़े स्कोर में तब्दील कर रहे थे। लेकिन युवा गेंदबाज साई किशोर ने राजस्थान को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया और कप्तान संजू के तूफान से बचते हुए 10 ओवर में चौथी गेंद पर संजू को आउट कर दिया। और इस गेंद पर संजू एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बाउंड्री पर जोसेफ के हाथों कैच आउट हो गए और कप्तान संजू आउट होने से पहले 26 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने एक और तेज तर्रार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल आए, तो दूसरी तरफ जॉश बटलर बहुत ही धीमी बल्लेबाजी सेमीफाइनल में प्रेशर में कर रहे थे। और इसी बीच 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर मोहम्मद शमी ने जॉश बटलर का एक मुश्किल कैच 27 रन के निजी स्कोर पर छोड़ दिया। लेकिन ये कैच छोड़ना गुजरात के लिए मैच छोड़ने के समान हो सकता था, लेकिन टाइम आउट के पहले ही 14वें ओवर में किशोर को देवदत्त पडिक्कल ने 2 चौके और 1 छक्के के साथ अपना पैर भी एक्सेलरेटर पर लगा दिया और अपनी तरफ से तेज तर्रार बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दी और बड़े लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गए। लेकिन इस पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों पहली ही गेंद पर 20 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हिटमायर आए और वहीं 17 ओवर में जॉश बटलर के द्वारा यश दयाल के ओवर में 4 चौके देखने को मिले और इसमें जॉश बटलर को किस्मत का साथ मिला, जिसमें चारों चौके मिस फील्डिंग के दौरान गए, जिसमें हार्दिक ने कैच भी छोड़ दिया। और वहीं जॉश बटलर अब अपने विकराल रूप में आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना अर्धशतक 42 गेंदों में पूरा कर लिया था और अपनी बल्लेबाजी में 5वां गियर लगाते हुए 18 ओवर में 3 चौके लगाए। लेकिन गुजरात की टीम के द्वारा बहुत ही खराब फील्डिंग देखने को मिल रही थी, जिसमें 19वें ओवर में जॉश बटलर का एक बार फिर से कैच छोड़ दिया गया। लेकिन अगली गेंद पर जॉश बटलर तो नहीं, सिमरॉन हेटमायर 4 रन बनाकर आउट हो गए और 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर जॉश बटलर ने इस पारी में अपना पहला छक्का लगा दिया और अंतिम ओवर में एक और छक्का लगाकर पारी की अंतिम गेंद पर जॉश बटलर ने 9 बॉल पर रन आउट हो गए और बटलर 56 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 89 रन बनाकर जोसेफ के हाथों रन आउट हो गए। तो वहीं फ्री हिट पर रियान पराग भी रन आउट हो गए और राजस्थान की टीम ने
20 ओवर में 188 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसमें गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, यश दयाल और साई किशोर ने एक एक विकेट लिया। और जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो गुजरात की शुरुआत शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने करी और दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर एक रिद्धिमान साहा को अपने गेंद में फंसा लिया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, वो भी बिना खाता खोले। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैथ्यू बिर्ड आए और अपने दूसरे ही गेंद पर खाता चौके के साथ खोल दिया और इसी तरीके से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 72 रन की साझेदारी शानदार वाली कर डाली। लेकिन 8वें ओवर में मैथ्यू बिर्ड और गिल के बीच में मिस कम्युनिकेशन के कारण शुभमन गिल 21 गेंदों पर 5 चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान हार्दिक पांड्या आए और 8 ओवर में गुजरात की टीम ने 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।